मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। रोज़ों के अयाम में खुदावंद के कलाम में से एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने और सिखाने का ये अमल जारी और सारी है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यसू ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। खुदावंत के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इंसान की तैयारी कभी भी ऐसी नहीं होती कि वो खुदा को पसंद आए या वो खुदा के मयार पे पूरी उतर सके। इसलिए इंसान की तैयारी हमेशा कहीं ना कहीं आकर रह जाती है। कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसकी तैयारी में रह जाती है जिसकी वजह से इंसान जो होता है वो खुदा के हुजूर नाअहल ठहरता है। ये फसा का वाक़या है जिसमें मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ मिलकर बैठे हैं ताकि वो सब मिलकर फसा में शरीक हो सकें। और फसा की ये रवायत थी कि तमाम यहूदी जो फसा में शरीक होना चाहते थे अपने अपने घरों से नहा धोकर पाक लिबास पहनकर वो फसा में शरीक होने के लिए आया करते थे। लेकिन जो यहूदी इलाका था, जिस इलाके में वो बसते थे, वो ऐसा इलाका था जहाँ गर्द पाई जाती थी। इसलिए जब वो सफ़र करते थे तो सफ़र करते हुए उनके पाँव जो थे वो मट्टी से अट जाते थे। इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर यहूदी घरों के बाहर ही पाँव धोने का एक इंतज़ाम किया जाता था। कोई ना कोई शख्स ऐसा मुकर्रर किया जाता था जो उस घर की कोई औरत हो सकती थी, ग़ुलाम हो सकता था, या कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई मेज़बान होता था। क्योंकि अगर कोई बड़ा मेहमान आए तो आप जानते हैं कि मेज़बान ख़ुद उसको सर्व करता है, ख़ुद उसके लिए तौलिया लाता है, ख़ुद उसके लिए वॉशरूम तक का दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है कि आप ये वाला वॉशरूम यूज़ करें। तो उसी तरह की हालत यहूदी मुआशरे में भी होती थी कि वो आने वाले मेहमान के मुताबिक, मेज़बान अगर समझता था कि उसके पाँव धोना उसके लिए इज़्ज़त की बाइस है तो वो ख़ुद अपने मेहमान के पाँव धोते थे। अगर मेज़बान ख़ुद मेहमान के पाँव नहीं था धोता तो वहाँ कोई ना कोई औरत या कोई ना कोई ग़ुलाम ज़रूर मुकर्रर होता था जो पाँव धोता था। लेकिन मसीह खुदावंद जिस घर में दाखिल हुए ये असीनी फ़िरके के लोगों का घर था जिसमें ना कोई औरत होती थी, क्योंकि ये मुजर्रदपन पे या गैर शादीशुदा रहने पर यकीन रखते थे और आपस में एक दूसरे को बराबर जानते थे। इसलिए इनके यहाँ कोई भी ग़ुलाम नहीं होता था, ना कोई ग़ुलाम होता था, ना कोई औरत होती थी, और यहाँ सब बराबर थे। इसलिए कोई खसूसी मेज़बान भी नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई भी अपने आप को मालिक नहीं था समझता, सब एक दूसरे को बराबर समझते थे। यहाँ पर एक अजीब सी बात है जो मैं जब भी इस वाक़े को पढ़ता हूँ तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बाइस है कि यहूदी मुआशरे में अपने उस्ताद के पाँव धोना एक बड़ी इज़्ज़त की बात समझी जाती थी। और अगर किताबें पढ़ें तो पता चलता है कि जब यहूदी उस्ताद किसी जगह पर जाता था तो उसके पाँव धुलवाने के लिए उसके शागिर्द जो होते थे, कोई कपड़ा पकड़ता था, कोई साबुन पकड़ता था, कोई पानी पकड़ता था ताकि उसके पाँव धोए जा सकें। लेकिन इस पूरे वाक़े में जो यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब में हमें दिखाई देता है, शागिर्द सिर्फ इस झगड़े में कि हम में से बड़ा कौन है, क्योंकि जब आप लूका की इंजील पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये आपस में झगड़ रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। और इस झगड़े के दरमियान ही वो इस जगह पर पहुँच गए जहाँ उन्हें फसा में शरीक होना था, और अपने झगड़े के दौरान वो उस्ताद नहीं, उस्तादों के उस्ताद, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के पाँव धोना भूल गए। और फिर मसीह खुदावंद ने खुद उनके पाँव धोए और एक मिसाल उनके सामने कायम की कि तुम अपनी तैयारी कभी भी मुकम्मल नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी तैयारी करने के लिए, चाहे वो इस दुनिया में मेरे मयार के ऊपर पूरा उतरना हो या अबदियत में दाखिल होने के लिए कामिल पाकीज़गी और रास्तबाजी की ज़रूरत हो, मेरे बगैर तुम इसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और फिर मसीह खुदावंद जब पतरस के यहाँ पाँव धोते हैं या धोने की कोशिश करते हैं तो पतरस कहता है कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यहाँ मसीह खुदावंद उसे जवाब देते हैं जो कि यहूदी मुआशरे के मुताबिक उसे जवाब दिया जा रहा है। और जवाब क्या मसीह यीशु ने दिया है
یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں، اگر میں تجھے نہیں دھوؤں گا تو فسح میں میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرے پاؤں گندے ہیں اور تیرے پاؤں دھونا ضروری ہے۔ جب تک تیرے پاؤں صاف نہیں ہوں گے تو پورے طور پر پاکیزگی کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا، اور جب تک تو پاکیزگی کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا تو اس فسح میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ مسیح خداوند جو تیاری اپنے شاگردوں کو کروا رہے تھے، وہ دراصل اس فسح میں شریک ہونے کی تھی کہ وہ جسمانی طور پر پاؤں کی غلاظت سے نجات حاصل کریں اور پاک ہو کر اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ اور یہ دراصل ایک طرح سے انہیں سکھا رہی تھی کہ جب آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا ہے تو تب بھی انسان کی تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اگر کوئی چیز ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکتی ہیں یا خدا کے نزدیک قابل پسند بنا سکتی ہیں تو وہ صرف مسیح یسوع کی ذات ہے۔ کئی مرتبہ کتاب مقدس کے استاد کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمیں دیکھے تو ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ ہمیں ہلاک کر دے گا، لیکن جب خدا ہمیں دیکھتا ہے تو ہم نے جو اس کی راست بازی پہن رکھی ہے، جو مسیح خداوند نے ہمیں بخشی، تو خدا جب ہمیں دیکھتا ہے تو اسے ہم دکھائی نہیں دیتے بلکہ اسے ہم میں اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیں مار نہیں ڈالتا بلکہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور ہم دلیری سے اسے اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کے بغیر اپنی پوری راست بازی، اپنی پوری پاکیزگی اور اپنی زندگی کو مسیح کے مطابق گزارنے کے باوجود مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں پاک نہ کرے، اگر وہ ہمیں صاف نہ کرے تو ہم اس کی بادشاہت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آئیں آج کے دن میں اپنے آپ کو اس حقیقت سے واقف کروائیں کہ ہم بہت پاک ہو سکتے اپنی نظر میں، اپنی سوچ میں، ہم بڑی اچھی زندگی گزار سکتے اپنے مطابق، لیکن جو مسیح کو پسند آنا ہے یا جو باپ کے حضور پسندیدہ بننا ہے وہ مسیح خداوند کے بغیر ناممکن ہے۔